वालेकुम, वेलकम टू बायोलॉजी हब। मैं हूं हमना खातून। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट डीएनए स्ट्रक्चर। व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है जो कि लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से बना हुआ है। ये लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मिलके फॉर्मेशन करती हैं लॉन्ग चेन्स की। ये चेन्स एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड होके एक हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती हैं। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं। हम 3 शॉर्ट स्टेप्स में इसका स्ट्रक्चर समझने वाले हैं। सबसे पहला इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में जानेंगे जो कि हैं न्यूक्लियोटाइड्स। देन इसकी डायरेक्शन जो कि होती है 5 to 3 और 3 to 5 एंड्स की तरह। और तीसरा है कि ये ट्विस्टेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती कैसे है। सबसे पहले देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स आर द यूनिट्स ऑफ शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड बेस। इसमें एक राइबोज शुगर होती है, 5 कार्बन शुगर होती है, जिसमें से सेकंड कार्बन में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। इस डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ अटैच होती है एक बेस, नाइट्रोजिनस बेस अटैच होती है। नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं 2 तरह की, प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स होती हैं डबल रिंग्ड बेस, मतलब जिसमें डबल रिंग्स की फॉर्मेशन होती है, और पायरिमिडीन होती है सिंगल रिंग बेस। इसके साथ कोई भी बेस अटैच हो सकती है, डबल रिंग भी और सिंगल रिंग भी। टोटल 4 बेसिस होती हैं डीएनए की, एडिनिन और गवानीन जो कि प्यूरीन्स हैं डबल रिंग, और साइटोसिन और थायमिन जो कि सिंगल रिंग बेसिस हैं। इन चारों में से कोई भी बेस इसके साथ अटैच हो सकती है। नंबर 3 है फॉस्फेट ग्रुप PO4, जिसके साथ जो 5 कार्बन के साथ अटैच होता है। राइबोज शुगर के 5 कार्बन के साथ अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लॉन्ग चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन होती कैसे है। लॉन्ग चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, मतलब उनमें से जो एक न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का जो 5 कार्बन के साथ अटैच फॉस्फेट ग्रुप है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और एलिमिनेशन ऑफ वाटर होती है। एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होती है, डिहाइड्रेशन होती है, और उसके नतीजे में उनके दरमियान में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की मदद से हजारों न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। कौन कौन से? 3 एंड वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 5 एंड वाला जो फॉस्फेट है वो अटैच होके तो ये बॉन्ड की सिंथेसिस करवाते हैं। अब जहां से ये चेन स्टार्ट हो रही है उसका जो 5 एंड है वहां पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है। इसी तरह से हजारों न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ अटैच होकर लॉन्ग चेन्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन जो एंड वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उसका जो 3 एंड वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फ्री होगा। इसी बेस पे इसको बोला जाता है 5 to 3 एंड डायरेक्शन, मतलब 5 एंड पे अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप और 3 एंड पे अटैच होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसी वजह से इस स्ट्रैंड को बोला जाता है 5 to 3 एंड स्ट्रैंड। ठीक है, इसी तरह से एक और हजारों न्यूक्लियोटाइड की एक चेन की फॉर्मेशन होती है जिसमें वो एंटी पैरेलल अटैच होती है उसके साथ। किस डायरेक्शन में? 5 to 3 एंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में 3 to 5 एंड की तरफ। मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर है वो इसके उल्ट हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब बेसिस का रुख नीचे की तरफ हो जाएगा, और जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगी। इस तरह से हजारों न्यूक्लियोटाइड्स की 2 चेन्स एक दूसरे के साथ मिलके एक ट्विस्टेड स्ट्रक्चर बनाती हैं, ट्विस्टेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब इसको हम समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि इसमें जो फॉस्फेट और शुगर है ये बनाती है बैकबोन, और जो नाइट्रोजिनस बेस है ये दूसरी बेसिस के साथ बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करती है, और ये बनाती है उस डबल हेलिकल के स्टेप्स। इसमें देखिए आप, ये है एक 5 to 3 एंड वाली स्ट्रैंड और दूसरा है 3 to 5 एंड वाला स्ट्रैंड। इसमें फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप और राइबोज शुगर बना रही है बैकबोन, इसको बोला जाता है फॉस्फेट शुगर बैकबोन। इसके साथ अटैच्ड जो नाइट्रोजिनस
बेसिस हैं वो दूसरे ग्रुप के दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसिस के साथ बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर रही हैं। जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि 4 ही बेसिस मौजूद होती हैं, गवानीन और साइटोसिन, थायामीन और एडिनिन। गवानीन हमेशा जो प्यूरिन्स हैं वो बॉन्ड बनाती हैं पायरिमिडीन्स के साथ, और पायरिमिडीन हमेशा प्यूरिन्स के साथ, मतलब एक डबल रिंग और एक सिंगल रिंग के दरमियान में बॉन्ड बनता है। जैसे कि इधर बताया हुआ है कि गवानीन और साइटोसिन के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है और थायामीन और एडिनिन के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है। और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक डीएनए के स्ट्रक्चर में जितनी प्यूरिन्स होती हैं उतनी ही पायरिमिडीन्स होती हैं, और इसी की वजह से इनके दरमियान में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब जो गवानीन और साइटोसिन है, गवानीन हमेशा बॉन्ड बनाती है साइटोसिन के साथ और एडिनिन हमेशा बॉन्ड बनाती है थायामीन के साथ। गवानीन और साइटोसिन के दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं और ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, और एडिनिन और थायामीन के दरमियान में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। यही बॉन्ड्स जो हैं इस पूरे डबल हेलिकल एक लैडर की जो स्टेप्स हैं उसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये इधर इसीलिए बताया है कि जो बेसिस के दरमियान में बॉन्ड्स बने हैं वो इसके लैडर्स बना रहे हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में, और जो फॉस्फेट ग्रुप है और राइबोज शुगर है वो इसकी बैकबोन बना रही है। इस तरह से जो हजारों न्यूक्लियोटाइड की चेन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड फॉर्मेशन में, ट्विस्टेड फॉर्म में मौजूद हैं और एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की सिंथेसिस कर रही हैं जिसको हम डीएनए बोलते हैं। होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज।